सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वैसा मानवता चैनल के साप्ताहिक एपिसोड पर आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे बीच में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कामिनी प्रेरणा जी, बहुत-बहुत स्वागत है। जी, जय श्री राम। सीआर जांगड़े साहब कोरबा से जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत है। राजेंद्र हजारे साहब जुड़ गए हैं। सभी गेस्ट लोगों का आज के स्पेशल शो पर बहुत-बहुत स्वागत, सतनाम। जैसा कि बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों पर आज की हमारी चर्चा है, जिसमें 11वीं कड़ी है, छोटों को देखकर जीना सीखें, बड़ों को देखकर आगे बढ़ना। आज की जो हमारी परिचर्चा है, इस पर हम 40 मिनट चर्चा करेंगे और आज की इस परिचर्चा पर सबसे पहले हमारे बीच में साहित्यकार, लेखक, कवियत्री कामिनी प्रेरणा जी से आग्रह करूँगा कि वो आज की इस परिचर्चा पर प्रस्तुति स्वरूप अपनी बात रखेंगे। आज के विषय पर कामिनी प्रेरणा जी, सतनाम। पुराना जी सतनाम जी, और अपनी जी, आज जी, के जय विषय पर श्री अपनी राम। बात रखेंगे। जी। किसको जी, चालू करना? मानवता जी, अपनी बात मानवता रखें। चैनल। जी, जी, भैया, हुँ। आप सभी को सादर नमन। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। मैं श्रीमती कामिनी प्रेरणा भिलाई नगर, छत्तीसगढ़ से। आज का विषय है छोटों को देखकर जीना सीखो और बड़ों को देखकर आगे बढ़ना। अर्थात छोटे अपने से छोटे हैं, जो चाहे शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी भी रूप में आपसे छोटा है, उनसे जीना सीखो और बड़ों को देखकर आगे बढ़ना। उसका अर्थ ये होता है कि आपके जीवन में जो तकलीफ आता है, जैसे कभी-कभी हमारा तबीयत खराब हो गया, हम हार मानने लग जाते हैं और हमारा तबीयत खराब होने के बाद से हम डॉक्टर के पास जाते हैं और मन में ऐसा विचार आता है कि दुनिया में मैं ही तकलीफ़मंद हूँ, मेरे सिवाय कोई और नहीं है। वो हताश हो जाता है, हार मान जाता है, जीवन से कहीं न कहीं दुखी हो जाता है। पर जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहीं देखते हैं कि हमसे ज़्यादा और कितने तकलीफ़ वाले हैं, हमसे ज़्यादा कितने दुःख तकलीफ से भरे हुए हैं, हमारे से ज़्यादा कितने दर्द से हैं, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से। तो हमको उनको देखकर हमको समझ में आता है कि नहीं, जो मैं सोच रहा था वो गलत है। मुझसे भी बढ़कर इस दुनिया में बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मैं तो अपने आप को बहुत दुखी और हताश मान रहा था। देखो, मेरे से ज़्यादा इन लोग दुखी हैं। हम कोई तकलीफ शरीर में आ गए तो ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर आया है तो ये मेरे लिए पहाड़ है, मैं इससे लड़ नहीं सकता, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। ऐसे करके वो हताश हो जाते हैं। अब जब वही चीज़ दूसरों को देखोगे कि हमारे पास तो जीवन है, हमारे पास हाथ है, पैर है और दूसरे के पास तो साँसें भी नहीं रहती है, कम टाइम रहता है। और उनको देखो कई तरीके का बीमारी होता है जैसे कैंसर है, कई प्रकार का ऐसा बीमारी होता है जो लाइलाज है। लोग फिर भी जीने की इच्छा करते हैं, आगे बढ़ने की इच्छा करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? अपने से छोटों को देखना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास धन-दौलत, आर्थिक रूप से हम सक्षम हो जाते हैं, हम शिक्षा से हर दृष्टि से हम आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारे मन में अहंकार पैदा हो जाता है कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में। हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाते हैं। जब वही चीज़ हम दूसरों को देखते हैं, हम जहाँ बड़े जगह में जाते हैं, अपने से बड़े स्थान पर, चाहे वो उम, धन-दौलत से अपने आप को आगे मार रहे हैं, तो किसी धनी के पास जाते हैं। पद प्रतिष्ठा से अपने आप को आगे मार रहे हैं, तो अपने से बड़े वाले को देखते हैं। तब हमें लगता है कि नहीं, मैं तो और बहुत छोटा हूँ, मुझको तो आगे बढ़ने की इच्छा है। मुझको और आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए बाबा जी ने कहा है कि अपने जीवन में छोटों को देखकर आगे बढ़ना सीखो और बड़ों को देखकर जीना सीखो। मतलब बड़ों को देखकर आप और प्रोत्साहित हो जाइए और कुछ करने की आगे आपकी इच्छा होनी चाहिए। आगे बढ़ना आपका प्रयास ये नहीं है खत्म नहीं होता है। जिस प्रकार आदमी जो है ड्राइविंग सीखता है, बाइक्स चलाना सीखता है, बाइक चलाना सीखता है तो उसके मन में ये इच्छा होती है कि अरे बाइक चला लिया तो मुझको अब बस चलाना भी सीखना है। बस चलाने सीख गए तो आपको ट्रक भी चलाना है, ट्रक चलाने सीख गए तो एरोप्लेन भी चलाने सीखना है, एरोप्लेन चलाने सीख गए तो रॉकेट भी सीखना है। मतलब ज़िंदगी शिक्षा का ही होता है। आप एक चीज़ को ये कर लिए
एक उद्देश्य को पार कर लिए दूसरी उद्देश्य खड़ा हो जाता है, दूसरे के बाद तीसरे के बाद मतलब इन सब उद्देश्यों को पूरा करते-करते आपकी जीवन जो है समाप्त हो जाता है। इस तरीके कहने का मतलब है कि शिक्षा कभी खत्म नहीं होता। आप जितनी ऊँचाइयों को जाते जाओगे, आपसे ऊँचे-ऊँचे लोग भी हैं, उन्हें देखकर जियो और उन्हें देखकर आगे बढ़ो। छोटे हमसे देखते हैं कि हम जो है हमारे छोटे भी गरीबी दृष्टि से देखें, हम जो है कहते हैं कि हमारे पास धन है हमारे पास धन है, पर हम लोग हमेशा उदास रहते हैं कि मेरे पास तो कम ही धन है और हम जो है नीचे वाले को देखते हैं कि उनके पास तो खाने के लिए भी अन्न नहीं रहता। हम हमेशा कहते हैं कि हम दुखी रहते हैं, इस बात के लिए दुखी हैं कि मेरे पास कम धन है, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। ऐसे करके हम अपने आप को दुखी मानते हैं, जबकि हम दूसरे के पास देखते हैं जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ, रोटी, कपड़ा, मकान तक नहीं रहता। जिसके पास मकान रहता है, उसके पास अपने नहीं रहते, जिसके पास धन है तो उसके पास जन नहीं रहता, जन है जिसके पास धन नहीं रहता। मतलब कहीं न कहीं जो है बाबा जी जो है आदमी को आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित होने के लिए सिखाया है। मैं ऐसे हताश और उदास हो जाते हैं, ऐसे लोगों को अपनी रचना के माध्यम से भी कहना चाहूँगी सर कि जी, स्वागत है। जिंदगी के दुखों से ना हार तू। जिंदगी के दुखों से ना हार तू, दुखों को नाव बना बन जा खुद पतवार तू। जिंदगी की दुखों से ना हार तू, दुखों को नाव बना बन जा खुद पतवार तू। बची है सारी जिंदगी तेरा, बची है सारी जिंदगी तेरा, हमेशा ही आगे बढ़ना बढ़ते ही जाना। हमेशा ही आगे बढ़ना बढ़ते ही जाना, गिरना तो फिर उड़ जाना, अब हौसला ना हार तू। जिंदगी की दुखों से ना हार तू, दुखों को नाव बना बन जा खुद पतवार तू। अमावस्या के बाद पूर्णिमा का आना, अमावस्या के बाद पूर्णिमा का आना, अंधेरे के बाद उजाले का आना। अमावस्या के बाद पूर्णिमा का आना, अंधेरे के बाद उजाले का आना, दुख के बाद सुख का आना, ये प्रकृति की रीत है। सुखों को हंसकर स्वीकारना, सुखों को हंसकर स्वीकारना, दुखों पर हिम्मत हारना। सुखों को हंसकर स्वीकारना, दुखों पर हिम्मत हारना, यह कायरता की निशानी। पहाड़ों की चोटियों की तरह बन जा खुद चट्टान तू। जिंदगी के दुखों से ना हार तू, दुखों को नाव बना बन जा खुद पतवार तू। कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, उम्र बढ़ रही है, बीमारी मुक्त में बट रही है। कैसे जीवन जिएंगे इसकी चिंता न कर तू। जो भी है जैसा भी है वर्तमान में खुशी से जिए जा तू। सभी जीवों में मानव जीवन श्रेष्ठ होता है, सभी जीवों में मानव जीवन श्रेष्ठ होता है, इसकी कीमत पहचान तू। जिंदगी के दुखों से ना हार तू, दुखों को नाव बना बन जा खुद पतवार तू। कहने का मतलब है कि आप जो है जिंदगी में दुख आता है, तकलीफ आता है, कभी भी जिंदगी में चलते चलते आप हार मान जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो अपने नीचे वाले को देखिए, आपको हारने की ज़रूरत नहीं है। आपसे भी कितने द गरीब हैं, दुखी हैं इस संसार में, तब भी ये जीवन अमूल्य होता है और ये जीवन अमूल्य होता है, उसको जीना सीखिए। क्योंकि ईश्वर ने एक बार जन्म देता है, बार-बार नहीं मिलता है, तो इसलिए आप मनुष्य जीवन को सही उपयोग कीजिए, सही उद्देश्यों में उसका आगे बढ़िए और हर पल खुश रहिए। जो भी है, जैसा है स्वीकार करके जीवन जिए। ऐसे करके बाबा जी का उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी सर। सादर नमन। जय सतनाम। बहुत-बहुत शुक्रिया कामिनी प्रेरणा जी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने आज की इस विषय पर अपनी व्याख्या करने की कोशिश की है। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब सतनाम। सतनाम कुर्रे साहब सतनाम। जी, मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीन पे आ गए हैं तो हमारे साथ जो कनेक्शन है वो चंद्रराम जांगड़े साहब से डिस्टर्ब हो गया है। तो आज के इस विषय पर मैं चाहूँगा कि आप अपने बात रख सकते हैं डॉक्टर आर.आई. सोमानी साहब, सतनाम। सतनाम। सभी मानवता चैनल के हमारे अग्रज और विद्वान साथियों को मेरा सतनाम। आज का विषय थोड़ा सा बता देंगे कुर्रे साहब, तो मैं जरा अपनी बात रखूं। जी, आज का विषय है छोटों को देख कर के जीना सीखें और बड़ों को देखकर आगे बढ़ना। ये विषय है बाबा जी का संदेश। जी, छोटों को देखकर छोटों को देखकर जीना सीखें और बड़ों को देखकर आगे बढ़ना। मैं आज के इस विषय पर
अपनी बात इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी, चाहे मनुष्य छोटों को देखकर आगे बढ़े या बड़ों को देखकर छोटों को देखकर सीखे और बड़ों को देखकर आगे बढ़े। जी, मैं यहाँ पर अपनी बात में रखना चाहता हूँ, हर व्यक्ति का जी, जो बुनियाद है, वह बुनियाद मानवता पर आधारित होना चाहिए और उनका जो उद्देश्य है, वो सकारात्मक होना चाहिए। यदि हमारी बुनियाद मानवता पर नहीं टिका है और हमारा जो उद्देश्य है, वो सकारात्मक नहीं है, तो ना बच्चों से हम सीख पाएँगे और ना बड़ों की को देखकर आगे बढ़ पाएँ। इसमें जी, मानवता हमारी जीवन में एक बहुत बड़ी बुनियाद के रूप में काम करता है और जो है हमारा उद्देश्य सकारात्मक होना चाहिए। एक उदाहरण के रूप में कहना चाहूँगा, आप लोग जानते हैं कि चींटियों के झुंड से चींटियाँ एक बहुत छोटी जंतु है, लेकिन उनमें जो उनके झुंड को देखने से ऐसा लगता है कि बिल्कुल अनुशासित होकर एकता में बंधकर ये लोग आगे बढ़ते हैं और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। उसी तरह यदि हम बड़े को भी देखें तो बड़े कैसा होना चाहिए? खजूर के पेड़ की तरह नहीं होना चाहिए बड़े। बड़े से यदि बड़े हैं, जो है खजूर के पेड़ से छाया नहीं मिलती, फल भले ही लग जाने की छाया नहीं मिलती। कहा गया है इसकी दोहा को याद होगा आप लोगों को, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो जी, बड़े हो जाने से बड़े हो जा हमको ये पहचान करना है कि बड़े हैं, तो किस प्रकार के बड़े हैं? क्या ज्ञान में बड़े हैं? क्या धन में बड़े हैं? कि ताकत में बड़े हैं? कि विचार में बड़े हैं? कि उच्च एवं श्रेष्ठ जो उनका मानवीय जीवन है, उस क्षेत्र में बड़े हैं? तो बड़े को भी देखना है, तो उसको भी मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक बड़े हैं और बड़े जो है वो मानवोचित ढंग से वो बड़े नहीं हैं, तो उनका बड़ा होना कोई काम का नहीं है। यदि छोटे भी हैं, इसीलिए कहा गया है कि बड़े से भले ही मत सीखो लेकिन छोटों से सीखो। यदि छोटों का जो विचार है, उनका कार्य है, वो यदि नेक है, तो छोटों से भी सीखना चाहिए, ये कहा गया है। और जैसे कि जी, लोग कहते हैं, यदि गंदी नालियों में भी यदि सोन पड़ा हो, तो गंदी नाली से भी सोन उठा लेना चाहिए। तो यदि छोटे बच्चे चाहे कितना भी वो गरीब हो, कितना भी यदि वो साफ-सुथरा ना हो, कितना भी वो जो है वो अ असामान्य जीवन जीते हों, असामान्य जीवन के मतलब एक वो दूसरे के बराबरी उनका जीवन का स्तर जो भले ही ऊँचा ना हो, लेकिन यदि उसमें एक अच्छी विचार है, यदि अच्छी बात है, उनमें ज्ञान है, छोटा से छोटा ज्ञान, तो भी उनसे ग्रहण करना चाहिए और बड़ों का भी देख कर प्रेरणा लेकर, जैसे कि उदाहरण के लिए कहना चाहूँगा, मैं हमारे देश में बड़े-बड़े लोग संत महात्मा हुए हैं, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, कबीर जी, गुरु नानक जी, बाबा अम्बेडकर साहब, हमारे महान संत जो है बाबा गुरु घासीदास जैसे जो महान लोग हैं, इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसे भी लोगों से प्रेरणा नहीं लेना चाहिए जिससे हम जो है अपने उनके संगति में या उनके साथ रहने से हमारा मानवीय जीवन में और गिरावट आ जाए। ऐसे लोग बड़े लोगों की भी हमें चाहत नहीं करना चाहिए। और कहना ये उदाहरण के बतौर में मैं चींटियों का उदाहरण दिया और पेड़ खजूर का उदाहरण दिया, तो इस तरह का हमें जो है उसका जो है सही ढंग से परीक्षण, निरीक्षण या अवलोकन करने के पश्चात ही हमें छोटे और बड़े से हमें ज्ञानार्जन लेना चाहिए।
सीख लेनी चाहिए। तभी जो है हम बाबा जी के जो यह पंक्ति है वो हमारे लिए सार्थक होगा और हमारे लिए जो है व्यापक तौर पर हमको एक उन्नति की ओर, एक तरक्की की ओर, जैसे ज्ञान की दिशा में हम प्रेरणा दें, विद्वता की दिशा में हम प्रेरणा दें, शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा दें। एक कोई बहुत बड़े जो है वो उपलब्धि है जिसको ने सही मार्गों में चलकर हासिल किया है, सत्य के मार्ग पर चलकर यदि हासिल किया है, तो जो है उसे सीखना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। ये जो है नकारात्मक पक्ष को हमेशा त्यागना चाहिए। चाहे किसी भी जी, क्षेत्र की बात हो, यदि नकारात्मक पक्ष है, उसको त्यागना चाहिए, सकारात्मक पक्ष को अपनाना चाहिए। सकारात्मक पक्ष को अपनाएँगे तभी हम आगे बढ़ पाएँगे, अपने उद्देश्य में सफल पाएँगे और इसके पीछे सबसे बड़ी बात ये है, सत्य पर चलते हुए, मानवता की रक्षा करते हुए, अपने जीवन में मानवता को एक बहुत बड़ी बुनियाद के रूप में स्थापित करना चाहिए। तब तो जी, हमारा ये जो पंक्ति है या उक्ति कथन है बाबा जी का, वो सार्थक होगा। सही मायने में इसमें चलकर जो है लोग जो है जीवन को अपने जीवन को जो है सार्थक और सफल बना पाएँगे। इसलिए जी, मैं कहना चाहूँगा कि छोटे और बड़े के जो उनके गुण अवगुण है, उसका परीक्षण करके, अवलोकन करके, जाँच-पड़ताल करके ही हमें जो है वो आगे बढ़ना चाहिए और बड़े होने से ही ये कोई जी, बहुत बड़े होने से ही वो जीवनोपयोगी उनके कर्म, उनके जो कार्य नहीं है, वो भी काम नहीं आता और छोटे से भी जो है कोई सार्थक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। बशर्ते को छोटे और बड़े का जो है सही मूल्यांकन करके जी, 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 उसको परख करके जो है अपनाना चाहिए, तब ये बात सार्थक होगा। मैं यहीं पर मैं एक लाइन करना चाहता हूँ एक जी, इस हौसला बढ़ाने के लिए, है ना? है तूफ़ानों से आँख मिलाओ, तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। इस तरह के जो हौसला जो है, इस तरह का हिम्मत जो है रखना चाहिए और साथ ही साथ क्या है, हमें बड़े लोगों की जो अच्छाइयाँ हैं उसको अपनाना चाहिए, छोटों की भी अच्छाइयाँ हैं उसको अपनाना चाहिए। तभी जो है बाबा जी का यह उक्ति है, संदेश है, जीवन में सार्थक हो सकता है और हम फलीभूत हो सकते हैं, अपने मुकाम और मंजिल तक पहुँच सकते हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होंगी। जहाँ हमारे जीवन में गड़बड़ियाँ आई, गड़बड़ियों का समावेश हुआ, वहीं पर जो है मनुष्य जो है लड़खड़ाने लगता है और जब बुराइयों को त्याग कर आदि गड़बड़ियों को त्याग कर हम सही हौसला रखते हुए, सार्थक पहल करते हुए यदि आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित ही हम अपने मुकाम तक पहुँचेंगे। बाबा जी का यह उक्ति जी, संदेश जो है सफल और सार्थक होगा। यहीं पर अपनी जी, वाणी विराम करता हूँ। जी। धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर आर.आई. सोनवानी साहब, आपने तर्क की कसौटी पे कसते हुए बाबा जी के संदेशों को आज की इस परिचर्चा पर व्याख्यान करने की कोशिश की है। बहुत-बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहें। ये कहा भी जाता है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ ज्ञान के। तो बाबा गुरु हुँ, घासीदास जी की ये 11वीं कड़ी हमारे बुद्धिजीवियों के दिमाग पर, उनके विचारों पर, उनकी ज्ञान की बातों पर कितना तार्किक रूप से सोचते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि किसी की कही हुई बातों को यूँ ही नहीं मान लेना चाहिए। तो चूँकि बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश है, इस पर जन-जन तक पहुँचाने के लिए हमारी जो एक-एक शब्द है, एक-एक संदेश है, उसको हम व्याख्यात्मक रूप से आज की लाइव परिचर्चा पर हम लोग ये अपनी बातें रख रहे हैं परिचर्चा पर। तो बहरहाल डॉक्टर आर.आई. सोनवानी साहब का धन्यवाद करते हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में अ अ, डॉक्टर नहीं, वो हमारे साथ में कोरबा से पंडित जी जुड़े हुए हैं चंद्रराम जांगड़े साहब, उनसे मैं चाहूँगा कि बीच में उनकी बातें कट गई थी। हमारे साथ जुड़े हैं तो चंद्रराम जांगड़े साहब आप अपनी बात पूरी करें। स्वागत है, सतनाम। अ, जी, अपनी बात करें। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। आप सभी को जय सत वाहे सतनाम। वाहे साहब मानवता चैनल में जुड़े
सभी हमारे साथियों को और वॉइस ऑफ मानवता चैनल को जन तक पहुंचाने का काम करने वाले हमारे सहयोगी जांगड़े जी और हमारे जो यूएसए से जुड़े हुए सभी साथियों को जय सतनाम। आज का हमारा बाबा गुरु घासीदास जी के 42 अमृत वाणी के अलावा उनके कुछ उपदेश भी हैं। उनमें से 11वीं कड़ी है, छोटों को देखकर जीना सीखो, बड़ों को देखकर आगे बढ़ना। अर्थात गुरु जी कहते हैं कि अपने आप को हीनहर मत समझो। गुरु घासीदास जी बोलते हैं कि अपने आप को हीनहर मत समझो, कभी छोटा मत समझो, चाहे बड़ा हो छोटा हो। अगर सामने वाला कुछ कर सकता है, हमसे अपने जीवन को जीने के लिए पूरी अच्छे मेहनत करता है, तो हम भी कर सकते हैं। छोटा व्यक्ति अपने सीमित साधन में भी वह अपना जीवन निर्वाह कर लगता है। वह जीवन निर्वाह इस तरह से करता है कि हमारा जो जीवन जो है बहुत सुखमय हो जाता है। और वो सुखमय छोटा व्यक्ति को अनेक तरह की समस्याएं घेर लेती है। बीमार हो जाते हैं क्योंकि उसे समय पे उनकी मूलभूत समस्याएं दूर नहीं हो पाती है। न उसे शुद्ध पानी पीने को मिलता है, ना ही भोजन करने को मिलता है, ना ही उसको घर में रहने की जरूरत पड़ती है, फिर भी जीवन सुखमय बिताता है। वह कभी अपने मन से अपने आप को छोटा नहीं समझता है। तो जो सबल पुरुष होता है, जिसके पास सभी साधन होते हुए भी उनके सभी जीवन से, चाहे शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, चाहे किसी भी प्रकार की उनको दुख तकलीफ होते हुए भी अपने जीवन को भली भांति निर्वहन करता है और सुख में जीवन बिताता है। तो गुरु घासीदास जी सभी मनुष्यों को कहते हैं कि मनुष्य को छोटे से हमें सीखना ही एक अति आवश्यक है। छोटा व्यक्ति हमेशा झुकता है, बड़ों का सम्मान करता है, अपने कम संसाधन में भी जीवन को खुशी साथ जीकर आनंदमय महसूस करता है। छोटों में अहम नहीं होता है, वह अपने अहम को त्याग कर लोगों का भला करता है और बड़ों के दिलों में हमेशा राज करता है, जिससे उनकी जीवन लंबे समय तक रहता है। छोटों का जीवन पूर्ण होते हुए भी अपने आप को सफल होते हुए भी अपने आप को सफलता की ओर ले जाता है। अकड़पन, बड़ों में अकड़पन होने के कारण ही अपने जीवन को दुखमय बना लेता है और हमेशा परेशान में रहता है। जिस तरह से जो घास होता है बहुत छोटा होता है, हवा पानी अनेक तरह की विपत्तियां आती है, फिर भी उनको सहन कर, जैसे पानी आई तो झुक गया, हवा आया तो झुक गया और झुक कर अपने जीवन को उस समय के लिए निकाल लेता है और उस झुक करके अपने जीवन को निकल, जैसे ही उसकी विपत्तियां खत्म हो जाती है, हवा पानी हट जाती है, ना फिर से उसी जगह पे स्थापित हो जाता है। इस तरह उनका जीवन होता है। तो ये छोटों से हमें सीखने की बहुत ही सीख प्राप्त होती है। और जैसे ही पत्ती चली जाती है, वह अपना जीवन सामान्य रूप से जीवित रहता है। इस तरह से बड़े पेड़ जो होते हैं, हवा आदि पेन आदि बहुत समय विपत्ति आती है, तो अपने अहम के कारण अपने जीवन भी समाप्त कर देता है। पेड़ उखड़ जाता है क्योंकि उसमें अहम है, अकड़पन होने के कारण अपना जीवन समाप्त कर देता है। क्योंकि
वह झुक नहीं सकता है। अर्थात बड़ा व्यक्ति अपने बड़प्पन की घमंड या अहम में अपना जीवन अति शीघ्र समाप्त करता है। जैसे नदी में बाढ़ कुछ समय के लिए रहता है और नाले का पानी लंबे समय के लिए बना रहता है। जिंदगी बहुत खुशनुमा होती है, लेकिन आप असल में जीने के तरीके को ना समझ पा रहे हैं। हम अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं, ये पूरी तरह अपने आप पर निर्भर करता है। जिंदगी के मायने और खुशियां तलाशने का सबसे अच्छा तरीका छोटों से सीखा जा सकता है। जीना सीखने के लिए पहले खुद के बारे में, अपने मूल आदर्श, ताकत और जुनून जानने के साथ साथ शुरुआत करना सीखें। फिर आप हर रोज जो भी कदम उठाते हैं, उन्हें अपने श्रम की कीमत के साथ करना है तथा दूसरे लोगों के साथ संपर्क या कांटेक्ट बनाकर रखना है। बड़ों को देखकर आगे बढ़ने की सोच होनी चाहिए। उनके साथ जीवन में सार्थक चीजों के साथ लगाव बनाना है। सार्थक जीवन जीने के लिए समय का सदुपयोग करना है। अपने आलस को त्याग करना है। समय रहते हुए हर एक कार्य को पूरा करना है। बड़ों की बड़प्पन की सीख के लिए अपने अहम अर्थात बड़प्पन नहीं दिखानी है। लोगों के साथ तालमेल बनाकर अपना जीवन सार्थक बनाना है। अहंकार होने पर बड़प्पन का विनाश हो जाता है। अपने आप खुद को जानना अति आवश्यक है। अपने मूल आदर्शों को तय करना ताकि अपनी जिंदगी को जी सके। अपनी जिंदगी में क्या सबसे जरूरी है, साथ ही दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करना है। फिर अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों को याद करने की कोशिश करना है। हमें दूसरों की मदद करना यानी खुले माइंड या ओपन माइंड या खुला दिमाग, और आपके पास जो भी है उसे सबके साथ शेयर करना बहुत अहमियत रखता है। हम लोगों को अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है। क्यों ना हम भूतकाल को भूलकर अपने आज में जीना सीखे, क्योंकि जो बीत गया है वह कल था, उसे वापस हम नहीं ला सकते। जो चीज हमें दुख और तकलीफ देते हैं, उन्हें क्यों ना हम भूल जाएं। भूलने में ही हमारी भलाई है। बीता हुआ कल के लिए हम अपने आज क्यों खराब करें। धरती पे हम लोग जीने आए हैं। छोटे छोटे दुखों के कारण हम अपना आज क्यों खराब करें। क्यों ना हम ऐसे जिए जैसे आज का दिन आखिरी दिन है मेरे लिए। जो भी मनुष्य इस संसार में आया है, उसे एक दिन यहाँ से जाना ही है। यदि मानव ये विचार सामने रखकर अपना जीवन व्यतीत करे, तो न तो वह किसी दूसरे इंसान पर जुल्म करेगा, न कोई ऐसे कार्य करेगा जो मानवता के विरुद्ध हो और संसार के सारे मनुष्य को एक समान मानते हैं। अर्थात गुरुजी कहते हैं, मनिखे एक समान। किसी का बुरा नहीं चाहेगा। घोर संघर्ष के बीच यदि चैन नहीं तो कहीं नहीं है। संघर्ष के खत्म होने का प्रतीक्षा मत करो। संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। संघर्ष के मध्य ही जीना सीखो। ये मनुष्य जी। का हमें किस तरह से जीना है, ये छोटों से बड़ों से भी हम सीखने का काम करते हैं। जब तक हम अहम को नहीं त्यागेंगे और अपने आप को हीनहर ना समझे। ये गुरुजी का मुख्य उद्देश्य था कि सामने वाला जो भी कर सकता है तो अहम और हीन भावना को त्याग रखना है, तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा। इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम।
बहुत-बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे सर, आपने काफ़ी विस्तार से आज की इस विषय पर बहुत व्याख्यात्मक रूप से अपनी बात कहने की कोशिश की है, हमारे साथ बने रहें। चंद्रराम जांगड़े साहब हमारे साथ आपकी आवाज़ आ रही है? चंद्रराम जांगड़े साहब? हेलो? चंद्रराम जांगड़े जी स्क्रीन पे आएँ और अपनी बात रखें आज के विषय पर। आपका नेटवर्क बार-बार डिस्टर्ब कर रहा है। चंद्रराम जांगड़े साहब आवाज़ आ रही है? मुझे लगता है चंद्रराम जांगड़े से आज का संपर्क गड़बड़ है। मैं डॉक्टर आर.आई. सोनवानी साहब से फिर से आग्रह करूँगा कि इस विषय पर अ, अपनी बात रखें, थोड़ी समय सीमा को ध्यान रख कर के। सोनवानी साहब, दोबारा। आर.आई. सोनवानी साहब? हाँ जी, जी। हाँ, तो पुनः मैं चंद शब्दों में अपनी राय आप लोगों के सामने में रखना चाहूँगा। बड़ा आदमी से आशा हमारा यही है कि हमें ये पहचान करना है, ये परख करना है कि वह बड़ा आदमी क्या उम्र में बड़ा है, क्या ज्ञान में बड़ा है, क्या नैतिकता में बड़ा है, कि उनका आदर्श बड़ा है, उनका आचरण ऊँचा है, कि वह धन संपत्ति से बड़ा है, कि ज़मीन जायदाद से बड़ा है। ये सब चीज़ को जब तक परख करके हम बड़े लोगों से सीख ना लें, तब तक हम बड़े लोगों के अनुसार चलने में दिक्कत होगी। अभी जो ज्ञान, बुद्धि, आचरण, नैतिकता, मानवता, सदाचारिता इन चीज़ों में यदि बड़ा है, तो निश्चय ही उनसे प्रेरणा लेकर, उनके मार्गदर्शन लेकर उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए और अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। और इन मायनों में अभी बड़ा नहीं है, तो बड़ा तो कई प्रकार के लोग होते हैं जिनसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि नहीं मिल सकती। तो हमें पहचान ये करना है। वैसे ही छोटे बच्चों की बात आई है, छोटे बच्चों से जिस तरह का छोटे बच्चों का मन निर्मल होता है, शुद्ध होता है, हालाँकि उनकी बौद्धिक विकास नहीं हो पा रहा था, फिर भी जो उनमें सादगी, पवित्रता और मन में शुद्धता होती है, वैसे ही जो है मनुष्य के मन में मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, उनके काम-काज जो है पवित्र होना चाहिए, किसी भी प्रकार के हाथ जो है रंगा हुआ नहीं होना चाहिए। रंगा हुआ होने से मतलब यदि मान लिया जाए कोई व्यक्ति रिश्वत भी लेता है, तो उसका हाथ जो है रंगा हुआ माना जाता है। तो मेरा रंगा हुआ का मतलब इसी से है, हाथ जो है शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलकर परिश्रम करना चाहिए और अपनी मेहनत की रोटी खाना चाहिए। तब जो है हम छोटे और बड़ों की जो है पहचान करके हम जो है सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि नकारात्मक पक्ष है, उसको त्यागना पड़ेगा, सकारात्मक पक्ष है, उसको अपनाना पड़ेगा, तभी जो है हम अपने जीवन को धन्य, सार्थक और ऊँचाई तक, कामयाबी तक ले जा सकते हैं। हम अपने लक्ष्य और अपने जो है उद्देश्य को हासिल करने में सफल हो सकते हैं। पुनः आप सबको मेरी जी, बात को सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। अपनी बात जी। समाप्त करता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आर.आई. सोनवानी साहब। मैं आज की परिचर्चा पर संक्षिप्तता की ओर ले जाते हुए फिर से राजेंद्र बंजारे साहब से आग्रह करूँगा क्योंकि हमारे कुछ मेहमानों का आज नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है, जिसके कारण उनकी बातें पूरी नहीं हो पा रही हमारी इस परिचर्चा पर। मैं राजेंद्र बंजारे साहब से फिर से चाहूँगा कि अपनी
बात रखें और उसके बाद हम आज की इस परिचर्चा को समाप्त करेंगे। राजेंद्र बंजारे साहब, सतनाम। मनुष्य का जीवन इस धरती पे आया है, तो वह जीवन अपनी जो समस्या लेकर नहीं जीना है। समय सबके लिए एक बराबर होता है और बहुत कीमती होता है। तो उन समय को हम उनका दुरुपयोग कर लेते हैं। जैसे कि बच्चे को जिस समय पढ़ना था, उनके पेरेंट्स या हम सब उनको ध्यान नहीं देते हैं। बाद में हमें पछतावा होता है कि इस बच्चे के को हमने पढ़ाई नहीं करा पाए या कुछ भी नहीं करा पाए। तो हमें जो छोटा होता है, इनके बौद्धिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ रहता है, शारीरिक विकास भी नहीं हुआ रहता है, फिर भी अपना जीवन अपने ढंग से जी लेता है। तो माँ और पिताजी का उनका कर्तव्य बनता है, उनको सही रास्ते पर ले जाए। जब तक वह सही रास्ते में नहीं ले जाता, वह बड़ा मुलायम होता है। उनकी सोच कहाँ है, कैसा नहीं हो पाते बच्चों का। तो छोटा जो होता है, विपत्ति में कैसे जीना है, हर माँ बाप का कर्तव्य होता है कि हमें किस तरह से जीना है और उस विपत्ति के साथ समय का बहुत महत्वपूर्ण रखना है। क्योंकि यह जो विपत्ति आती है, परमानेंट बना नहीं रहता, हमेशा बना नहीं रहता है। कुछ देर के लिए आती है और चली जाती है। जिस तरह से कहते हैं कि सोना तभी निखरता है जब वो तपता है, तो मनुष्य का जीवन भी उसमें निखार तभी आती है जो अपने संघर्षों से गुजरता है। बड़ों में अहम होता है, चाहे धन से भी हो, बुद्धि से भी हो, अपने उम्र से भी बड़ा हो, वो कभी नहीं झुकता, छोटों को कभी नमस्कार नहीं करता। जिस दिन उसमें अपने बड़प्पन में थोड़ी सी कमी करके, छोटों के प्रति दया करके उनका सम्मान करना सीख जाए, तो उनका जीवन बहुत ही आगे बढ़ता है। और छोटों का भी एक कर्तव्य बनता है कि हम बड़ों से सीख लें, उनके अच्छे आचरण को अनुसरण करें और अनुसरण करके अपने जीवन को सफल बनाने में कामयाबी हासिल करें। तो कुछ संत ये कहते हैं, जब तक जीना तब तक सीखना, यानी अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। हमें अनुभव प्राप्त करना है, पूरा जीवन हमें सीखते रहना है। इसके लिए ना छोटा होता है, ना बड़ा होता है, ना बूढ़ा होता है, क्योंकि अपने जीवन को चलाने के लिए हमें सीखते रहना है। इस प्रकृति से हमें सीख मिलती है, उनके द्वारा बनाए हुए सभी जीवों से सीख मिलती है। छोटा हो बड़ा हो, सभी अपने अपने महत्व के काबिल होते हैं। बशर्ते उसमें यही देखना है, उनके अवगुण को हमें ग्रहण नहीं करना है, उनके अच्छाइयों को ग्रहण करना है। सभी व्यक्तियों से लेकर सभी जीवों में कुछ अच्छाई होती है। जैसे कि मैं एक पुस्तक में, सर थोड़ा समय है तो थोड़ा दूं क्या जानकारी? समय है क्या सर? तो मैं जानना चाहता था कि जैसे कि एक सोना जो है, उसने बताया, किसान ने बताया यहाँ पे सोना है, और उसको खोदने के लिए गए उनके बच्चे। खोदते 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 इतने सारे मिट्टियां मिले, पत्थर मिले, सोना मात्र रंच मात्र का था। और हमारा उद्देश्य तो सोना प्राप्त करना था, ये हमारे अशुद्धियां नहीं प्राप्त करना था। तब तक खोदते गए जब तक सोना प्राप्त नहीं हुआ। इसी तरह हमारा जीवन उन समस्याओं से, संघर्षों से अच्छाई को ढूंढना है और ढूंढकर
हमें प्राप्त करना है अपने जीवन जीने के लिए। कि जीवन संघर्षमय होता है और उसे संघर्ष में तो यह ना पड़े कि हमारा दुःख जाएगा तभी हम उसको आगे पाएँगे, उसी में ही जीना है। तो गुरु घासीदास जी का बहुत महत्वपूर्ण "कीन्हर ना मानना", ये छोटों के लिए भी होता है, बड़ों के लिए होता है। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब, आपने काफ़ी विस्तार से दोबारा अपनी आज की इस परिचर्चा पर अपनी व्याख्यात्मक विचार रखा है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि बाबा गुरु घासीदास जी की जो संदेश है, उसको हम 11वीं कड़ी के रूप में आज की विचार मंथन पर, परिचर्चा पर लाए और इस पर आज के जो हमारे खास मेहमान कामिनी पुराना जी, चंद्रराम जांगड़े साहब, डॉक्टर आर.आई. सोमानी साहब, इन सभी लोगों ने आज की इस परिचर्चा पर भाग लेकर अपने कीमती समय निकालकर जो लाइव प्रोग्राम है फेसबुक वॉइस ऑफ मानवता चैनल के अमेरिका के स्टूडियो से इस विषय पर अपनी बात रखने की कोशिश की है। मैं दर्शकों से गुजारिश करूँगा कि आज की हमारी ये चर्चा आपको अगर पसंद आई हो, तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएँ और वॉइस ऑफ मानवता चैनल की जो एक साप्ताहिक कड़ी चल रही है, उस पर आप अपने विचार रखते रहें, ताकि आपकी विचारों से, आपकी कमेंट से हमें नई ऊर्जा और नई प्रतिक्रिया मिलती है और समय-समय पर हम इस चैनल के माध्यम से विभिन्न महान पुरुषों के विचारों को लेकर आते रहते हैं। तो बहरहाल आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, जसबीर भाटिया साहब का, मेघराज जी का हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस चैनल के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए उनका अमूल्य योगदान है। तो मैं दोबारा उनका धन्यवाद करता हूँ और आज के हमारे सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, संपूर्ण करने में आपका कीमती समय रहा और आज की ये जो गूगल मीट है, ये कल इतिहास के रूप में देखा सुना जाएगा और इसके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सभी मेहमानों का दोबारा धन्यवाद, शुक्रिया, सतनाम।